किसी को गलत समझने से पहले एक बार पहले उसके हालात समझने की कोशिश ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है जॉयफुल जया। आज का मेरा टॉपिक है व्हाई टू बीइंग जजमेंटल। क्यों ना हम लेस जजमेंटल होने की कोशिश करें और जजमेंटल बिल्कुल भी ना रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। When a person is not judgmental, he or she does not judge a person and is open minded, he is impartial और डिफरेंट एरियाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स के लिए ओपन रहता है या रहती है, अनबायस्ड रहता है या रहती है। हम सभी डे टू डे लाइफ में अपनी जब हम जजमेंट कास्ट करते हैं ना, सभी करते हैं, तो वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन ये हमारी हैबिट ना बन जाए और ये हैबिट किसी को हर्ट ना कर दे, हमें ये देखना चाहिए। और जब जजमेंट पास करते हैं तब हम ये जब सोच नहीं पाते हैं कि यार हमारे इस जजमेंट से, इस स्टेटमेंट से किसी को कुछ हर्ट हो जाएगा, तो बेटर है इसको आदत ना बनाएं और कोशिश करें इस हैबिट को बेटर वे में बाहर लेकर आएं, शोइंग कंपैशन, काइंडनेस एज वेल एज लव ऑल्सो। अब बोलेंगे यार हर एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि जब जजमेंट पास कर रहे हैं तो हमको ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है कि किसी को कुछ बुरा लग जाए। बात समझाने की ये है कि हम अपनी प्रवृत्ति चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको बदल सकते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा बिहेवियर हो जो हमें पसंद आए, हमारे साथ हमें बुरा ना लगे, तो हमें हमेशा ही वही बिहेवियर दूसरों के साथ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और उनके साथ वही बिहेव करना भी चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि हम अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा चाहते हैं, अच्छे कमेंट्स चाहते हैं, अच्छे जजमेंट्स चाहते हैं, लेकिन जब बात दूसरे पर आती है तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि यार हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कमेंट पास करें, क्या जजमेंट पास करें कि उसको बुरा लग जाएगा, है ना। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, सोचते हैं, काफ़ी कुछ हमें दूसरों के लिए भी वैसा सोचना चाहिए। मैंने अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को देखा है, बाहर वर्ल्ड को भी देखा है, स्टडी भी करी है मैंने, और मैंने निष्कर्ष ये निकाला है कि जब हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी चॉइसेस के अकॉर्डिंग सामने वाला एक्ट और रिएक्ट नहीं करता है ना, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग बोलता है बेटा ये अब सही चीज़ नहीं है, अब चालू हो जाओ बोलना। तो हम ना यहाँ देखते हैं ना वहाँ देखते हैं, बस चालू हो जाते हैं। और ये सभी ये काम करते हैं क्योंकि हमारे मन की चीज़ें अकॉर्डिंग नहीं होती और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम इस हैबिट से बाहर निकल के आएँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें जब ये मालूम है कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, हमारे दिमाग का जो मैकेनिज्म है उसमें एक बिलीफ सिस्टम डला पड़ा है, तो ये डिलीट तो इतनी जल्दी होगा नहीं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलना चाहिए ताकि हमें डिफरेंट सब सुनने को मिले, समझने को मिले। ये पहली प्रैक्टिस है। भाई आप जब अपनी चीज़ों से अलग हटकर लोगों से मिलोगे, अलग हटके चीज़ों को करोगे, अलग हटकर सिचुएशंस में जाओगे, तो ये आप चीज़ें समझ पाओगे और बदल पाओगे। तभी एक्सेप्टेंस आएगी आपके अंदर। आपको पता चलेगा इसके अलावा भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी लोग हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी सिचुएशन होती हैं। तो हमारा दिमाग फिर एक्सेप्ट करने लगेगा, तो हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में कोटेशन बोला कि हम कोशिश ये करें कि हम किसी को भी बोलने से पहले अगर हम उसके सिचुएशन पर रहें और हम क्या करते हैं ये सोचें, तो हमारा जजमेंट वाला जो चीज़ें हैं ना, ये कटता जाए, ख़त्म हो जाएगा ये लूप। आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक मदर थी, उसने उसको एक बच्ची को एप्पल खाना था, अपनी छोटी बच्ची थी उसकी, उसको एप्पल दिया। तो उसने एक एप्पल मांगा, उसकी मदर ने उसको 2 एप्पल दिए। तो बच्ची ने एक हाथ से एक एप्पल को ऐसे काटा, फिर दूसरे एप्पल को काटा और दोनों हाथ में से रख लिया। उसकी मदर उसको ऑब्जर्व करने लगी, फिर वहाँ से वो चली गई। मदर को एक सेकंड लगा कि यार मैंने अपने बच्चे को 2 एप्पल दिए, उसने 1 मांगा, लेकिन मैंने उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया उसको। और उसको एक्सपेक्टेशन ये थी उसकी मदर को कि वो अपने हाथ से बचा उसकी माँ को एक एप्पल देगा, ये खिलाएगी। तो लेकिन वो ऐसा हुआ कुछ नहीं। उसको लगा, खूब सारे एक्सपेक्टेशन थॉट चल रहे उसकी माँ के अंदर, और फिर वो उसकी स्टार्ट जजनिंग कि यार मैंने तो ये उम्मीद करी थी, ये तो ऐसे निकली, तो मेरी परवरिश है, एंड ब्ला 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 ब्ला, जो होता है सोच विचार की जो चलती है। तो कुछ ही देर बाद उसकी माँ तो सैड होके बैठ गई। वो बच्ची आती है और अपनी माँ को एक एप्पल देती है, जूठा वाला ही दूसरा, और वो कहती है कि माँ ये वाला मीठा है, तुम ये वाला खाओ।
द मोमेंट उस बच्ची ने वो चीज़ बोली ना, उसकी माँ के आँख से आँसू गिरने लगे। उसने सोचा यार मैं तो अपनी बच्ची से क्या एक्सपेक्ट किया था, उसने एक्ट जो किया मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही है। लेकिन जो एक्ट उसने अभी किया ये मेरी एक्सपेक्टेशन से परे था। तो आप सोचिए एक क्षण की बात थी, पर एक एक्ट ने उस मदर के थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? वो तो सैड हो गई, लेकिन हुआ क्या? वो बच्चा कहीं कुछ और सोच रहा था, उसके अंदर इतनी इतनी रिस्पेक्ट थी अपने आप को, इतना प्यार था। वो बच्चा ये देख रहा था कि कौन-सा एप्पल ज़्यादा स्वीट है कि मैं अपनी माँ को खिला सकूँ और दूसरा वाला मैं खा लूँ। तो ये तो एक छोटी-सी स्टोरी थी समझाने के लिए कि किसी का एक्शन या रिएक्शन से हम किसी को जज करने लग जाते हैं। तो ज़िंदगी में अगर भैया खुश रहना है तो हम ये सोचना छोड़ दें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। बेटर है हम अपने पर काम करें। हमारा लाइफ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग जो कर रहे हैं वो अपने परसेप्शन से कर रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं। अपना बिलीफ सिस्टम है उनका। तो बेहतर है कि हम खुद को उठाने की कोशिश करें और दूसरों को जज ना करें, बशर्ते उन्हें कंपैशन, लव एंड काइंडनेस शो करें, ताकि वो अपनी सिचुएशन में बेटर समझ सकें। उनको अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको मदद मिलेगी उस चीज़ से। जब किसी को जज करने पे आती हूँ ना, जब मुझे लगता है कुछ घमासान कुछ चलता रहता है, तो मैं एक कोटेशन अपने आप से बोलती हूँ कि सामने वाले की कमी निकालने से पहले पहले मैं खुद की कमी को तो ख़त्म करके दिखाऊं, तब तो बात है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इस नॉन जजमेंटल का मंत्र अपनाइए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, शेयरिंग माई वीडियोज़। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और बताइए कि क्या बदलाव लेके आए हैं आप अपने जीवन में मेरे वीडियोज़ को देखते हुए। आई लव इट। टेक केयर, बाय बाय।